हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, जिसे नरेशन कहा जाता है। इनका नियम क्या होता है, कौन सा वाक्य किस वाक्य के ऊपर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कई तरीके होते हैं जो कि एक एक करके बेसिक नियम होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के पार्ट्स आएंगे और उसके के माध्यम से आप सीखते रहेंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेके आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक से हार्ड लेवल का नियम। तो ये बना रखा है, ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले बनाया कैसे जाता है, ही सेड टू, ही का ही उतार लेते हैं, सेड टू के स्थान पे टोल्ड लगा देते हैं, टोल्ड, और मी का मी ही रखते हैं। कामा इन्वर्टेड कामांस लिखा है, यहाँ पे डेट का प्रयोग कर देते हैं, डेट यहाँ भी लगा देते हैं, डेट, और आई आई लिख देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और आपको पता होना चाहिए जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है वो बनाने के बाद पास्ट में जाता है। ठीक है, तो रोट हो जाएगा, रोट ए लेटर। ठीक है, आगे ही का ही उतार लेते हैं, सेड टू के स्थान पे क्या लगेगा, टोल्ड, टोल्ड लगा दें। ठीक है, स्नेहा लिख देते हैं, स्नेहा, स्नेहा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे डेट, डेट लगा दिया भाई साहब, आई। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य कहाँ पे जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई वाज डूइंग। अब माई फर्स्ट पर्सन है, तो माई कहाँ, इसके अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, माई हिज वर्क। अब ये कौन सा वाक्य किस टेंस में जाता है, क्या होता है, क्या इसकी कहानी होती है, ये बेसिक चीजें जो होती है ना, काफी बच्चे भूल जाते हैं। तो आइए आज हम ये बेसिक चीजों का निपटारा कर लेते हैं। सबसे पहले यदि, यदि क्या लिखते हैं, यदि वाक्य प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। ठीक है, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, जैसे कि ये था, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, कोई एक चीज लगी मिल जाती, साथ ही साथ आईएनजी लगी होती है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। और आपको पता होना चाहिए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। यदि वाक्य हमारे पास में प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। यदि वाक्य हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए आगे चलते हैं। और भी हमें कुछ सीखना है, कुछ क्या बोले तो बहुत कुछ सीखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और भी बेहतरीन चीज़ें सीखने के लिए। यदि हमारे पास में आता है सेल बिल, सेल भी हमारे पास आता है, सेल बिल, सेल, तो बिल का क्या हो जाता है, यदि बिल आ जाता है, बिल का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, बिल आ जाता है तो बिल बदल के वुड हो जाएगा, WOULD, वुड। सेल आ जाता है तो शुड हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास में सेल बी आ जाता है तो इधर हो जाएगा शुड बी। बिल आ जाता है, बिल बी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वुड, वुड भी हो जाएगा। यदि बिल हैव आ जाता है, हमारे पास बिल हैव आ जाता है
तो वुड हैव हो जाता है। यदि इसी तरीके से सेल हैव आ जाता है, सेल हैव आ जाता है, तो उसे बदल के शुड हैव कर देते हैं। यदि विल हैव बीन आ जाता है तो उसको बदल कर हम लोग शुड वुड हैव बीन लिख देते हैं। ये वाक्य बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिन्हें हर बच्चे को पता होना चाहिए और हर बच्चे की कॉपी में भी ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, तभी आप लोग एक एक चीज़ सीख पाएंगे और यहाँ से सीख के जाएंगे। इसका भाई साहब ले लो स्क्रीनशॉट, कॉपी पे लिख लो, ये इसका बेसिक नियम होता है। और देखते हैं कौन सा पर्सन कहाँ पे उठा के बदल दिया जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको देते हैं रिमूव कर। इन सभी का काम आगे अभी अभी आने वाला है, तो इसको आप लोग लिखते रहिए। हमारे पास में कुछ पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? पर्सन। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई, मी, आई का मी और मी का आई होता रहता है, माई और माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन के आते हैं। और हमारे पास वी, अस और साथ ही साथ अवर और इसके साथ अवर्स, ये हमारे पास में फर्स्ट पर्सन के इतनी चीज़ें फर्स्ट पर्सन की होती हैं। और जो चीज़ फर्स्ट पर्सन की होगी यदि बाकी के इधर निकलेगी फर्स्ट पर्सन, जैसे कि माई आ गया, ये फर्स्ट पर्सन का है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा जो होता है इसके हिसाब से बदला जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना हमेशा इसी के हिसाब से बदला जाता है। तो यहाँ पे माई था और यदि यहाँ पे लड़का है तो हिज हो गया, यदि लड़की होता तो हर हो जाता, या स्त्रीलिंग को संकेत करता होता भी तो हर या हिज हो जाता। ये इसका नियम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा था फर्स्ट पर्सन की बात। और सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन हमारे पास आता है यो, और उसी के साथ में आता है यो और योर, योर्स, ये हमारे पास में सेकंड पर्सन आता है। और सेकंड पर्सन यहाँ पे बीच में आता है ना, वो जो सेकंड पर्सन आता है ना वो कामा इन्वर्टेड के तुरंत बाद जो भी चीज़ यहाँ पे निकलती है यहाँ पे, ये सेकंड पर्सन का नियम होता है, बदले यहीं पे बदल दिया जाता है। एक एक वाक्य बहुत और बात बोली गई जो है ना वो जरूरी है और अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, हमारे पास थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है इट, और इट का आगे क्या हो जाता है, इट का हो जाता है इट्स, इट्स, और आगे इसके बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, इट्स ही रहता है। और दे थर्ड पर्सन होता है। ही हमारे पास में आता है, ये भी थर्ड पर्सन होता है। और सी आता है, सी भी थर्ड पर्सन होता है। ये कुछ नियम जो होते हैं, दे का देम हो जाता है, देम, और ही का हिम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या देखा जाता है, यदि यहाँ पे निकलता है ना इसका सब्जेक्ट बन रहा हो तो बदला नहीं जाता है। ठीक है, कहाँ पे क्या होता है आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी समझ में ना आता है। जब तक प्रैक्टिकल होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस होगी, तब एक एक चीज़ एक एक बात सभी को समझ में आ जाएगी। हमने अभी क्या सीखा है, बिल का वुड, कैन का कुड, सेल का शुड, और भी तमाम तरीके सीखे हैं ना, उसी के ऊपर हम लोग चर्चाएं करेंगे। ही सेड टू मी आई सेड राइट ए लेटर, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेल राइट ए लेटर। तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना सेड टू के स्थान पे क्या लगता है। तो मैंने बता दिया सेड टू के स्थान पे टोल्ड लगता है। तो ही
टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे सभी बच्चे जानते हैं क्या लगा, डेट लगा देते हैं, डेट लगा दिया। अब आई जो है, आई कहाँ बदल के जाएगा, क्या आई यहाँ पे बदलेगा या कहाँ पे जाएगा, आप लोग बताइएगा। हमारे पास क्या होता है, आई जो होता है ना, आई फर्स्ट पर्सन होता है। हमने बताया था आई, मी, ये सभी, माई, ये सभी फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखना इसके हिसाब से बदला जाता है। यहाँ पे हमारे पास आई आया, फर्क नहीं पड़ता, अब हमें ही लिखना पड़ेगा, ही। अब हमारे पास यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है फ्यूचर में, आई और वी। आई वी दो ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ से लगाया जाता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाया जाता है। ये फ्यूचर टेंस का नियम होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आई था इसलिए सेल लगा, आई था इसलिए क्या लगा, सेल। अब यहाँ पे हमारे पास ही आ गया तो लगेगा बिल, और क्या लगेगा, बिल। और बिल की जगह पे क्या हो जाता है, हमने पढ़ाया था ना, वुड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए वुड, वुड। और आगे क्या लिखा है, राइट, राइट ए लेटर। इस तरीके से ये हमारा वाक्य फाइनली बन के तैयार हो जाता है। आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, और आगे चल के अगला वाक्य देखते हैं। He said to me, he said to me, he said to me, comma inverted comma, I shall be eating the fruits, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। ही के स्थान पे ही, और सेड टू के स्थान पे क्या लगाते हैं, टोल्ड। मी का मी कर देते हैं, और कामा इन्वर्टेड के स्थान पे डेट का प्रयोग करते हैं, डेट। और आपने पढ़ा है आई फर्स्ट पर्सन होता है, और आई यहाँ पे बदलेगा तो ही हो जाएगा। और ही के साथ हमेशा बिल नहीं लगता है, ही के साथ में क्या लगेगा, वुड लगेगा, WOULD, वुड। और बी का बी लिख देते हैं, वुड भी हो जाता है। और ईटिंग द फ्रूट्स, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की क्लास तथा इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या वाले वाक्य। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट फैक्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हम, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है।